जय हिंद फ्रेंड, आज मैं आपके सामने लाई हूँ अपनी दूसरी वीडियो। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था, नेक्स्ट वीडियो एयरक्राफ्ट रिकग्नाइजेशन पे बनेगी, तो वही चैप्टर है एयरक्राफ्ट रिकग्नाइजेशन। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एयरक्राफ्ट है कहाँ का। तो अगर आप इंडियन एयरक्राफ्ट को पहचानना चाहते हैं तो इंडियन एयरक्राफ्ट पे आप एक राउंडल देखेंगे जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए, ट्राई कलर में होता है, इसे क्या बोलते हैं, राउंडल। बाहर की साइड ऑरेंज होता है, सेंटर में ग्रीन होता है, और सैफरॉन एंड ग्रीन के सेंटर में यहाँ पर वाइट होता है, जिसे बोलते हैं राउंडल। और ऐसा ही सेम फ्लैग लगा रहता है, बट फ्लैग जो होता है वो रेड ट्रायंगल होता है, ग्रीन, फिर बीच में वाइट, फिर एंड में ऑरेंज। इसकी मैं आपको दिखाती हूँ पिक। ये देखिए, कुछ ऐसा दिखता है वो ट्राई कलर फ्लैग, और इसके नीचे आप वो राउंडल्स भी देख सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं एयरक्राफ्ट रिकग्नाइजेशन। एयरक्राफ्ट रिकग्नाइजेशन हम 2 टाइप से कर सकते हैं, ड्यूरिंग पीस एंड वॉर। ओके, ड्यूरिंग पीस एंड वॉर। अब देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग पीस टाइम। एयरक्राफ्ट रिकग्नाइजेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट possessed by the enemy and assess the strength of country and prepare for own self defense। पीस टाइम में क्या होता है, ये जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ को दिखाना है, हमारे एयरक्राफ्ट में जो स्ट्रेंथ है। और सेकंड होता है ड्यूरिंग वॉर टाइम। वॉर टाइम के हम लोग का आपने देखा होगा, जो वॉर टाइम के जो एयरक्राफ्ट होते हैं मतलब शार्पली होते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह यूज़ किए जाते हैं इसमें। और आपने बहुत सारे एयरक्राफ्ट भी देखे होंगे, फाइटर होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, बॉम्बर होते हैं। ये सारे एयरक्राफ्ट का आपको शेप अलग अलग दिखेगा, है ना। जैसे कि उनकी विंग पोजीशन अलग दिखेगी, उनकी कनोपी की शेप अलग होगी। कनोपी मीन्स जो कॉकपिट होती है, ओके। विंग शेप, उसका विंग शेप अलग होती है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का विंग्स बड़े होते हैं, विंग स्पैन ज़्यादा होता है ना। शेप ऑफ फिन्स एंड टेल प्लेन, उनकी फिन की शेप, टेल प्लेन की शेप, और उनकी मार्किंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट इज मार्किंग। ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि विंग से किस तरीके से पता लगा सकते हैं हम एयरक्राफ्ट को। सबसे पहले हमारा रिकॉग्नाइज बाय द विंग पोजीशन, हाई विंग। हाई विंग, ये देखिए, ये रहा, इसके ऊपर के साइड विंग होते हैं, ये देखिए, लो मिड विंग, शोल्डर विंग, लो विंग, मिड विंग और पैरासोल विंग। इसके केवल आपको नाम ही आइडेंटिफाई रहने चाहिए, इनके अंदर का पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट है शेप ऑफ फिनोपी। शेप ऑफ फिनोपी देखिए, इनलाइन, सबमर्ज और टीयर ड्रॉप। ये देखिए, ये तीनों टाइप की। और फिर क्या आता है, ग्लास हाउस और बबल। ग्लास हाउस यानी पूरी ग्लास की बनी होती है, बबल शेप में होती है ना। तो ये सब क्या होती है, शेप ऑफ फिनोपीज होते हैं, क्योंकि सारी कॉकपिट से। शेप ऑफ फिन एंड टेल प्लेन, हाई टेल प्लेन, लो मिड टेल प्लेन, हाई मिड टेल प्लेन, मिड टेल प्लेन एंड लो टेल प्लेन। इन सबका बस आपको नाम ही याद होना ज़रूरी है। देखिए, मार्किंग आ गया, ग्रीन, वाइट और सैफरॉन, जो मैंने आपको एक दिखाया था ना डायग्राम। ये देखिए, ये रहा, इसे क्या बोलते हैं, राउंडल। ओके, इस पर मार्किंग होती है ग्रीन, वाइट एंड सैफरॉन। इससे हम इंडियन एयरक्राफ्ट को रिकगनाइज कर सकते हैं। हर अपनी कंट्री का अलग अलग राउंडल्स होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इंडियन एयरक्राफ्ट के पास कितने टाइप के प्लेन्स हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, है ना, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, कुछ इंडियन एयरक्राफ्ट हैं। ट्रांसपोर्ट और कुछ फाइटर्स तो बाहर से खरीदे, लेकिन इनमें से कुछ ट्रांसपोर्ट और फाइटर ऐसे भी हैं जो इंडिया के खुद के बनाए हुए हैं, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट। ओके, फाइटर एयरक्राफ्ट ज़्यादातर हमारे रशिया और फ्रांस से ही लिए जाते हैं, है ना, क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। आपने देखा होगा अभी रशिया यूक्रेन के वॉर में रूस के पास, रशिया के पास काफ़ी कुछ है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट में Su-30 MKI मीन्स सुखोई 30 MKI। इसका ओरिजिन देखिए रशिया है। इसकी टॉप स्पीड 2500 किलोमीटर पर आवर, यदि आप एच में देखा जाए तो 2.35 है ना। इसकी क्वालिटी क्या है, ट्विन सीटर है, ट्विन इंजन है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। और किसी भी एयरक्राफ्ट के बारे में आपको ये 3 चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर आता है मिराज 2000। इसका ओरिजिन फ्रेंच है। इसकी टॉप स्पीड 2495 किलोमीटर पर आवर है। क्वालिटी है इसकी, सिंगल सीटर है, ये डबल सीटर है, सिंगल सीटर है। एयर डिफेंस एंड मल्टी रोल फाइटर, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट का सिंगल इंजन है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा MiG-29। ओरिजिन इसका देखिए, इसका भी रशिया है। टॉप स्पीड है इसकी 1700 किलोमीटर पर आवर। क्वालिटी है, ट्विन इंजन है, सिंगल सीटर है, टैक्टिकल स्ट्राइक फाइटर एयरक्राफ्ट, यानी कि स्ट्राइक वगैरह करने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। फिर आता है MiG-21 बाइसन। इसका नाम तो आपने काफ़ी बार सुना ही होगा, इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन है MiG-29 बाइसन। आपने देखा होगा कि अभिनंदन वर्धमान के बारे में आपने सुना होगा, जो बालाकोट स्ट्राइक पे गए थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के F-16 एयरक्राफ्ट को इसी से ही गिराया था। इसकी हेल्प से वो इसी को ही उड़ा रहे थे। इसका ओरिजिन है रशिया। टॉप स्पीड है 2230 किलोमीटर पर आवर और 2.1 एच। तो क्वालिटी क्या है इसकी, सिंगल इंजन है, सिंगल सीटर है, मल्टी रोल है, फाइटर। तो तुमने देखी नहीं, प्राउड फाइटर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है।
फिर आता है हमारा लास्ट जैगुआर। वैसे और भी हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। ओरिजिन क्या है इसका, एंग्लो फ्रेंच, फ्रेंच बोल सकते हैं इसे। टॉप स्पीड है इसकी 1350 किलोमीटर पर आवर। और क्वालिटी है इसकी ट्विन इंजन सिंगल सीटर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक, डीप स्ट्राइक्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये तो थे कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट। ओके, इन सभी फाइटर एयरक्राफ्ट की अलग अलग विंग शेप्स होती हैं, कनॉपी की शेप अलग होती है, सबकी स्पीड भी अलग अलग होती है, सबके क्वालिटीज़ भी अलग अलग होती है ना। किसी में जेट इंजन लगा रहता है ना, किसी का अलग इंजन रहता है। तो इन सब इंजन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सबसे पहला नाम आता है C-130 के सुपर हर्क्यूलिस। ओरिजिन क्या है इसका, US है। टॉप स्पीड है इसकी 670 किलोमीटर पर आवर। और इसकी क्वालिटी है टेक ऑफ एंड लैंडिंग 600 मीटर डिस्टेंस। यह एयरक्राफ्ट बहुत ही यूज़फुल है इंडिया में। अभी आपने देखा होगा कोविड-19 पैंडेमिक में इसी के थ्रू ही मेडिसिन और वैक्सीन्स को ट्रांसपोर्ट किया गया था। और आपने कुछ मूवी तो देखी होगी, उसमें तो आपने C-130 देखा ही होगा किस तरीके से उसने लैंडिंग की थी। नेक्स्ट आता है IL-76। IL-76 का ओरिजिन है देखिए रशिया। टॉप स्पीड है 850 किलोमीटर पर आवर। क्वालिटी है 4 इंजन टर्बोप्रॉप मीडियम टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। हाँ, एक चीज़ और, जितने भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं उनका तो विंग स्पैन आपको दिखेगा बड़ा होगा, और उसमें ज़्यादातर हमारे टर्बोप्रॉप इंजन ही यूज़ किया जा सकता है करते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं उनको धीरे धीरे ले जाया जाता है। और टर्बोप्रॉप होता है वो पंखे लगे रहते हैं, तो वो जेट इंजन वगैरह जैसे कि फाइटर में जेट इंजन लगे रहते हैं, जल्दी स्पीड से नहीं जा सकता। ट्रांसपोर्ट में सामान रखा रहता है, उसको सेफली एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाने के लिए उसको आराम से ले जाना ज़रूरी होता है ना। तो इसलिए इनका विंग स्पैन ज़्यादा होता है जिससे कि ईजीली लैंडिंग कर सकें। ओके, थर्ड है हमारा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-32। इसका भी रशिया है ओरिजिन। मैक्सिमम स्पीड है 530 किलोमीटर पर आवर। क्वालिटी है ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। फिर आता है हमारा एम्बेरियर। ओरिजिन है इसका मल्टीनेशनल है, ये ज़्यादातर लोगों ने अपना अपना बना रखा है इसे। क्वालिटी द मेन वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव जेट एयरक्राफ्ट इज़ टू कन्वे द VVIPs टू डेस्टिनेशन विद इन इंडिया एंड अब्रॉड, यानी कि जो VIP लोग हैं उन लोग को इसी में ही ले जाया जाता है इधर से उधर। फिर आता है AVRO भी आपने सुना ही होगा, ब्रिटिश है, ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप है, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये। डॉर्नियर, इनका जो जर्मनी है ओरिजिन। क्वालिटी है इसकी ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप लॉजिस्टिक एयर सपोर्ट स्टाफ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये। बोइंग 737-200, इसका ओरिजिन अमेरिका। इन सबकी मैक्सिमम स्पीड क्वालिटी क्या है इसकी, ट्विन इंजन टर्बोफैन VIP पैसेंजर एयरक्राफ्ट। मतलब कुछ देश होते हैं ना अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं डालते हैं, तो इसलिए इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है हमें। ये तो रहे हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड फाइटर एयरक्राफ्ट के बाद। अब आती है हमारे हेलीकॉप्टर्स। अब हेलीकॉप्टर्स में सबसे पहला नाम आता है Mi-25, Mi-35। कुछ भी बोलते हैं, स्पीड है 310 किलोमीटर पर आवर। क्वालिटी है इसकी ट्विन इंजन टर्बोशॉफ्ट, ठीक है, ये सब है। और Mi-26 ओरिजिन है इसका रशिया। क्वालिटी है ट्विन इंजन टर्बोशॉफ्ट मिलिट्री हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर। फिर आता है Mi-17 V5। इसके बारे में तो आपने ज़रूर ही सुना होगा। Mi-17 V5 रिसेंटली आपने देखा होगा एक इंसिडेंट हुआ था हमारे रिस्पेक्टेबल CDS बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, वो इसी प्लेन में सवार थे और अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो इस एयरक्राफ्ट का ओरिजिन है रशिया। मैक्सिमम स्पीड है 280 किलोमीटर पर आवर। क्वालिटी है Mi-17 इज़ अ पोटेंट हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म equipped with a modern avionics and glass cockpit instrumentation। ओके, इसमें वेदर रडार लगा हुआ है, नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है ना, एवियोनिक्स, NVG, ये सब कुछ लगा हुआ है इसमें, है ना। तो इसके बाद आता है हमारा चेतक का ओरिजिन है फ्रेंच। मैक्सिमम स्पीड इज़ 185 किलोमीटर पर आवर। क्वालिटी सिंगल इंजन टर्बोशॉफ्ट। अब देखिए क्या क्या देखा हमने। फाइटर में हमने देखा जेट इंजन का यूज़ होता है। ट्रांसपोर्ट पे हम देख रहे हैं कि टर्बोप्रॉप इंजन का यूज़ होता है। और हेलीकॉप्टर्स में हम देख रहे हैं टर्बोशॉफ्ट इंजन का यूज़ हो रहा है, देख रहे हैं ना आप। कुछ हमारे ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट भी हैं जैसे किरण, हॉक, पिलास्ट्रस, है ना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ इंडियन एयरक्राफ्ट भी हैं मेड इन इंडिया से, लाइक कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, सुना ही होगा, छोटू सा ऐसे उड़ता है, सिंगल सीटर मल्टी रोल कम्बैक्ट, है ना। और एक हमारा हेलीकॉप्टर लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, इसे हम HAL बोलते हैं, हिंदुस्तान रेल लिमिटेड, है ना, LHC। तो इन सब का आप रोल वगैरह पढ़ सकते हैं आराम से। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसका स्क्रीन रोक रही हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपने ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट। कमिंग टू द समरी ऑफ दिस चैप्टर, द इंडिविजुअल हैज़ टू लर्न रिकॉग्नाइज एयरक्राफ्ट। हमने इसमें
एयरक्राफ्ट को रिकॉग्नाइज किया। इन द लेसन वी हैव लर्न अबाउट हाउ टू रिकॉग्नाइज द वेरियस फाइटर एयरक्राफ्ट और IAF, यानी कि फाइटर एयरक्राफ्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे हम। यहाँ पे देख के उनके ट्राई कलर फ्लैग देख के इस टाइप से जो होते हैं, ये ग्रीन होता है, ये वाइट होता है, ये सैफरन होता है ना, उसे ऐसे ही लगाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, लेट्स मीट इन नेक्स्ट चैप्टर एयर कैंपेन। जय हिंद।